हाय एवरीवन, माय नेम इज़ धनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। आज है 5 जून 2023। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा मार्केट को एनालिसिस करते हैं कि आज मार्केट में मूवमेंट कैसा था और डे एंड पे हमारे क्या पीएनएल है उसके बारे में भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले मार्केट को अगर हम देखेंगे तो जैसे पिछले हफ्ते पूरा वीक बहुत बोरिंग था और आई बिलीव अगर आप थोड़ा भी ट्रेडिंग कम्युनिटी को फॉलो करते हैं तो आपने देखा ही होगा कि सबके व्यूज़ किस तरीके से थे कि मतलब बस एक बैट लगाने की देरी है। मतलब ट्रेडिंग तो खैर करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है ही नहीं बाकी यह ट्रेडिंग आवर्स में भाई नींद बड़ी अच्छी आती है। अगर किसी को नींद नहीं आ रही हो तो ट्रेडिंग को बैठ कर थोड़ी देर देख लो और जिस तरीके से मार्केट बिल्कुल सीधा 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 रहता है तो आदमी सोचेगा कि चलो भैया बढ़िया ट्रेडिंग तो शायद कर नहीं पाएंगे बट हाँ नींद तो बहुत अच्छी आई जाएगी। तो भाई कुछ भी नहीं है मार्केट में करने के लिए। और आज मार्केट गैप अप खुला था तो हमारे पास बैंक निफ्टी की पोजीशंस थी जो ऊपर के लिए थी, तो उसके ऊपर थोड़ा सा हमें जो प्रॉफिट मिलना था बस वो मिला। लास्ट में जो ये थोड़ा बड़ा बैंक निफ्टी में के नीचे आप देखेंगे मार्केट गया है, इसमें हमारे कुछ जो छोटी स्ट्रैटेजीज़ थी वो एग्ज़िट भी हो गए, एंट्री भी बन गई, राइट। क्योंकि मार्केट गैप अप खुला था तो डेफिनेटली एंट्री बननी थी और काफ़ी नीचे गया तो एग्ज़िट भी हो गए। कोई लॉस नहीं हुआ उस पर बट एग्ज़िट हो गया। एक ट्रेड हमारी निफ्टी की थी जो पिछले 2-3 दिन से हमारे पास चल रही थी। पिछले महीने की ट्रेड थी, लास्ट 1-2 दिन की सेल पोजीशंस बनी हुई थी और आपने देखा पिछले 2-3 दिन में तो मार्केट ऊपर नीचे निफ्टी का रहा ही है। आज जब वो गैप अप खुला है निफ्टी का मार्केट तो उसने एग्ज़िट हमें दिया है। तो कि अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे तो आप देखेंगे कि मार्केट जो था वो पिछले 29 या 30 तारीख के बीच में ट्रेड बना था तो ऊपर नीचे करके था। आज गैप अप खुला तो वो निफ्टी का ट्रेड क्लोज हो गया है। रिट्रेसमेंट थ्योरी के ऊपर अगर हम जाएं तो आप देखेंगे कि निफ्टी के अंदर यहाँ पर एक रिट्रेसमेंट आया है और बैंक निफ्टी में भी आया है। तो चांसेस तो हैं कि अगर यहाँ से कल गैप अप खुलता है और ऊपर अगर जाता है, क्योंकि देखिए इस हफ्ते में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक दिन तो ऐसा आएगा कि जिस दिन मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर भागेगा और वो जिस दिन भी भागा तो मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर मार्केट अपना हाई जो इसने प्रीवियस हाई बनाया है अगर वापस फिर से तोड़ता है तो शायद एक अच्छा चांस रहेगा कि इसने पहले हाई बनाया, फिर उसने हाई के हाई को तोड़ा, फिर एक बार नीचे एक लो बनाया और वापस अभी अगर यहाँ से तोड़ता है तो चांसेस ज़्यादा दिख रहे हैं। मतलब वापस ऊपर अच्छी रैली के, मतलब यहाँ पर रिट्रेसमेंट तो आ ही चुका है कि अगर जो यहाँ पर ये हाई बना है अगर ये किसी दिन टूटता है तो एक अच्छा खासा एक ऊपर के लिए रैली मतलब आ सकती है 1000-1500 पॉइंट की। तो मैं वही देख रहा हूँ कि अगर यहाँ से ऊपर जाता है मार्केट तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी बैंक निफ्टी में रिट्रेसमेंट का भी अगर हम देखें तो यहाँ पर रिट्रेसमेंट तो दिखा रहा है तो इससे लगता तो है कि यहाँ से ऊपर जाना चाहिए। बाकी तो देखते हैं क्या रहता है। बाकी हमारी जो तीसरी 13th स्ट्रैटेजी जो हमारी है जैगुआर नाम से, उसके ऊपर अभी एक ही ट्रेड बना है तो हमने कोई नई ट्रेड वहाँ पर अभी टेस्टिंग नहीं की है उसकी। और जो भी प्रीवियस ट्रेड्स मतलब हमने की थी उसका डाटा जो है वो हमने एनालिसिस किया ऑप्शन बाइंग के पे भी, सेलिंग पे भी, बाकी अलग अलग पैरामीटर्स पे। तो कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है कि अगर मैं ये कहूँ कि हम ऑप्शन सेलिंग अगर करते हैं तो हमें ज़्यादा बेनिफिट है या फिर ऑप्शन बाइंग करते हैं। अभी तक का जो रिज़ल्ट है वो ऑलमोस्ट बिल्कुल इक्विवेलेंट है कि हाँ अगर कुछ भी हम करते हैं तो मतलब वो नॉर्मल है। वीकली पे भी चेक किया है और हमने उसको मंथली पे भी चेक किया है तो दोनों पे ही मतलब लगभग आप कह सकते हैं कि तीनों चारों पर रिज़ल्ट ऑलमोस्ट सेम है। 200-300 रुपये का फ़र्क होगा ऊपर नीचे का। तो ऐसे ही 2-4 ट्रेड्स पे और काम करके देखना पड़ेगा। मेरे को तो लगता है कि जैसे 5 तारीख तो चली गई है तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ये महीना मुझे लगता है कि शायद हमें थोड़ा पेशेंस दिखाना पड़ेगा उस स्ट्रैटेजी के साथ, क्योंकि स्ट्रैटेजी बहुत अच्छी है, स्टैट्स बहुत अच्छे हैं, उसलिए थोड़ा सा पेशेंस तो यहाँ पर मतलब हमें दिखाना ही पड़ेगा। क्योंकि अब तक की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी है, जैसे मैं खुद ही आपसे हमेशा कहता था कि भाई अगर आप डायरेक्शनल ट्रेडर हैं तो आपको कभी भी 40% या मैक्सिमम 45% से ऊपर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं मिल सकती है। बट मेरी लाइफ में आप ये कह सकते हैं कि अगर सही में ये स्ट्रैटेजी बहुत अच्छे से परफॉर्म कर रही है, क्योंकि मैं इसको इतना ज़्यादा शक की नज़र से देख रहा हूँ, क्योंकि जिस तरीके से बनाया बहुत सिंपल लॉजिक यूज़ किया बट उसके अगेंस्ट में जो रिज़ल्ट हमें मिल रहा है ना वो मतलब इतना अच्छा इक्विटी कर्व मैंने मतलब डायरेक्शनल ट्रेडिंग में नहीं देखा।
70% का प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब लास्ट ट्रेड अगर मैं आपको दिखाऊं तो लास्ट ट्रेड पे हमें ये लॉस हुआ था यहाँ पर, है ना, 11,460 रुपये का। और एक मिनट में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर स्ट्रैटेजी। हाँ, ये देखिए लास्ट ट्रेड जो थी वो आप यहाँ पर देखिए, हमने एंट्री ली थी 10:19 पे 30 मई को। ये एंट्री हमारे प्राइजेज़ हैं, जो स्ट्राइक प्राइजेज़ थे वो ये हैं। मैंने सेल के भी करके देखा कि अगर हम सेल के लेग लेते हैं तो मतलब क्या रहेगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि वीकली और मंथली के हिसाब से भी लिया है मैंने। ये मंथली वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है। ऑप्शन बाइंग में भी मैंने वीकली और मंथली का कॉम्बिनेशन देखा, मतलब क्योंकि हर तरीके से आपको देखना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे हमने कैश के ऊपर भी लिया, मतलब अगर आप कैश के बेसिस के ऊपर अगर पॉइंट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो क्या है, तो अगर हम फ्यूचर के हिसाब से करेंगे मतलब या कैश पे, तो 10,000 के आसपास का लॉस होना चाहिए। बट अगर आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो आपको वीकली वाले के ऊपर 6,850 रुपये का लॉस है, मंथली वाले के ऊपर 4,800 रुपये का लॉस है। वहीं अगर आप सिर्फ सिंपली ऑप्शन बाइंग करते हैं, वीकली वाले पे 4,375 का लॉस है और मंथली वाले पे 4,200 का लॉस है। तो मतलब अगर हम इस तरीके से लॉस वाली ट्रेड के अंदर देखें तो ऑप्शन बाइंग के अंदर जनरली ज़्यादा लॉस होता है सेलिंग के कंपैरिजन में। बट यहाँ पर अगर हम देखें तो उल्टा है, यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के अंदर कम लॉस है, सेलिंग में थोड़ा ज़्यादा है। तो देखते हैं अभी इस महीने मुझे लगता है इस स्ट्रैटेजी के साथ थोड़ा सा पेशेंस दिखाना पड़ेगा हमें, क्योंकि स्ट्रैटेजी अच्छी है और काफ़ी अच्छा मतलब इसके स्टैट्स आप अगर मतलब यहाँ पर देखेंगे तो प्रॉफिट आपको दिखेंगे और बाई चांस ही कोई लॉस दिखेगा। मतलब अब तक का सब ये जो ड्रॉ डाउन आपको दिख रहा है लगातार, ये जो 4 लॉस अब तक कभी भी इस स्ट्रैटेजी में लगातार 4 लॉस नहीं आए थे। तो इससे भी आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये स्ट्रैटेजी लॉस ही नहीं देती है ना। ये मैक्सिमम 1 से 2 लॉस आते हैं, बट प्रॉफिट साइज़ बहुत बढ़िया है इसका, है ना। तो वो चीज़ें हैं, बाकी तो मैंने आपको पहले भी इस स्ट्रैटेजी के बारे में बताया ही है। तो वही है, चल रहा है, देखते हैं। बाकी चलिए बात कर लेते हैं हमारे ये जो अकाउंट है हमारा जिसमें सिंगल लॉट चल रहा है। इसमें हमारा तकरीबन 30 लाख रुपीज़ डला हुआ है, 12 की 12 स्ट्रैटेजीज चल रही हैं। 24,400 कितना है 67 रुपीज़, 24,467 रुपीज़ का प्रॉफिट यहाँ पर दिखा रहा है। यहाँ पर हमारे पास है तकरीबन 90 लाख रुपीज़, 3 स्प्रेड की ट्रेडिंग यहाँ पर चल रही है, 3 लॉट की। और यहाँ पर अगर हम बोलें आपको ओवरऑल, तो आप देखेंगे मैंने जो पोस्ट किया है आप लोगों के लिए, वेरीफाइड बाय सेंसिबल, 88,000 रुपीज़ का यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अभी अगर देखिए आप 88,000 रुपीज़ को अगर आप डिवाइड करेंगे 3 से, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि क्यों मैं बोलता हूँ कि भाई एक्यूरेट बिल्कुल नहीं हो सकता है। जैसे देखिए अगर आप इसको एक लॉट के हिसाब से देखेंगे तो 29,000 जो है ना आपका एवरेज आपका प्रॉफिट होना चाहिए था, ठीक है, 29,000 होना चाहिए था। बट आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो इस अकाउंट में 24,000 हुआ है, यानी कि तकरीबन 5,000 रुपये कम प्रॉफिट हुआ है। अब ये क्यों हुआ है, क्योंकि प्राइस कभी भी सेम सॉरी आपको नहीं मिल सकता है। ये आप मान के ही चलिए कि ये डिफरेंस जो है ना वो 10-15 हज़ार रुपये, 5,000 रुपये, 7,000 रुपये का इस तरीके से वो रहेगा ही, है ना। तो ये चीज़ें हैं, थोड़ा सा चलता है, क्योंकि कई बार लोग ये सोचते हैं कि अगर यहाँ पर 24,000 रुपये इस आदमी को अगर एक लॉट पे 24,000 हो रहा है तो मतलब मुझे 23,000 रुपये क्यों हो रहा है, मुझे 22,000 क्यों हो रहा है। वो होगा क्योंकि प्राइस सबके लिए सेम नहीं होता है। हो सकता है आपको किसी और प्राइस के ऊपर आपका एग्जीक्यूशन हो, मेरा किसी और के ऊपर एग्जीक्यूशन हो, तो तब होता है। वैसे ही लिमिट ऑर्डर ही हम पंच करते हैं, सबको एक ही प्राइस मिलता है। बट अगर 5 से 6 सेकंड में वो ऑर्डर फुलफिल नहीं होता है तो फिर वो नियर अबाउट जो भी प्राइस होता है उसके ऊपर वो लेना चालू करता है। तो उस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा वेरिएंस हो सकता है कि आपको 10, 20, 30 रुपये ऊपर नीचे मिल सकता है। तो वो उस तरीके से है। चलिए, तो ये है प्रॉफिट आपको दिखाई दिया है, इस तरीके से हुआ है। आज निफ्टी की ट्रेड क्लोज हुई थी जिस पे हमें लॉस हुआ है। तो ये है, बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है अगर कोई जुड़ना चाहता है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ज़्यादा दिन सर्विस कंटिन्यू नहीं करेंगे हम नए लोगों के लिए। आपको अगर जुड़ना है तो आप जल्दी करके आप जुड़िए, अपने डाउट्स और क्वेश्चन क्वेरीज़ अपने क्लियर करते चलिए ताकि आप प्लान कर सकें हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दिए गए नंबर पे आप कॉल करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं रिगार्डिंग सर्विस। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।